हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है ओवर। ओवर का हिंदी अर्थ होता है के ऊपर। फर्स्ट एग्जाम देखेंगे। के ऊपर सटा हुआ या छूता हुआ। कीप ए क्लॉक ओवर द टेबल। टेबल पर घड़ी रखो। ही पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ। वह अपना हाथ उसके मुंह पर रखा। तो इससे हमें पता चला कि जो एक वस्तु है दूसरे वस्तु के टच या स्पर्श में है। अब दूसरा है के ऊपर सटा या छूता हुआ नहीं। देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। उसके सिर पर एक छाता था। द स्काई वॉज ए क्लीन ब्लू ओवर हेड। उसके सिर पर आसमान साफ था। तो इससे हमें दूसरा जो ये दो पॉइंट थे, इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि जो दूसरा वस्तु है पहले वस्तु के ऊपर है, लेकिन पहले वस्तु के से सटा हुआ नहीं है। तीसरा है के ऊपर एक छोर से दूसरे छोर तक। देयर वॉज ए ब्रिज वॉज ओवर द रिवर। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पुल था। द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास। बच्चा घास पर दौड़ सकता था। इन दोनों पॉइंट से हमें क्या पता चला है कि कोई पुल था जो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक था। जो एक बच्चा था जो घास पर दौड़ सकता था। तो बच्चा जो था वो घास के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ सकता था। चौथा पॉइंट है कि उस पार ही लिव्स ओवर द रोड। वह रोड के उस पार रहता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो ओवर द माउंटेन। पर्वत के उस पार जाना कठिन है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें किसी चीज़ की दूरी, जैसे कि उस पार, इस चीज़ का पता चला। पांचवा है से अधिक। हिज एज इज ओवर 60। उसकी उम्र 60 से अधिक है। दिस इज ओवर 60 मील लॉन्ग। यह 60 मील से अधिक लंबा है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चला कि कोई भी चीज़ है हमारे थिंक से ज़्यादा है, हमारे सोचने से ज़्यादा है। छठा एग्जाम्पल है, इससे प्रत्येक जगह का भाव प्रकट होता है। जैसे गांधी जी रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी पूरे संसार में याद किए गए। इट इज़ रेनिंग ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में बारिश हो रही है। इन दोनों से हमें क्या पता चला? इन दोनों सेंटेंस से हमें पूरे देश के बारे में पता चला। और ये हमारा पॉइंट भी